ओम शांति। आज हम पढ़ेंगे 22-3-86 की मुरली। और मुरली का टाइटल है सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता। तो विशेष आज के मुरली में बाबा ने हमें पवित्रता के बारे में सारी ही बातें बताई हैं। जैसे कि बाबा ने कहा है कि पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है और पवित्रता फाउंडेशन है और पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। तो विशेष बाबा ने हमें स्वधर्म, स्वदेश, स्वपिता, स्वस्वरूप, स्वकर्म को भी बाबा ने याद दिलाया है आज के मुरलियों में। और बाबा ने कहा है, एक उदाहरण दिया है हाथी और चींटी का। तो कैसे हम सभी आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान हैं और हमारे आगे कोई भी समस्या नहीं रह सकती है। तो विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराया है कि जहाँ पवित्रता सुख शांति की शक्ति है वहाँ स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती। और विशेष बाबा ने संगठन की शक्ति के लिए भी समझाया है कि एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया। यह है संगठन की शक्ति। तो संगठन के बारे में भी बाबा ने बताया है। चलिए सुनते हैं आज की मुरली। टाइटल सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता। पतित पावन शिव बाबा अपने होली हैप्पी बच्चों के प्रति बोले, आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। इतने बड़े संगठन रूप में ऐसी होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती। आजकल किसी को भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते भी हैं, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता महानता दिखाई नहीं देगी। बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन यहाँ कहाँ हो सकता है। हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि न सिर्फ कर्म से लेकिन मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। तो यह पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहा भी रह नहीं सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो यह स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है। यह संग दोष का स्वरूप अपवित्र है। तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्वस्वरूप, स्वकर्म सबकी नॉलेज मिली है। तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया।
जिस बात को आजकल की महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया। पवित्रता को अपनाना सहज है व मुश्किल है। सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वरूप है। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं और सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। इसलिए हैप्पी भी हो, कभी उदास हो नहीं सकते, सदा खुश रहने वाले। जहाँ होली है तो हैप्पी भी जरूर है, अंडरलाइन। जहाँ होली है तो हैप्पी भी जरूर है। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। बाप दादा देख रहे हैं कि कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भागदौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन ही पवित्रता है। उस फाउंडेशन को नहीं जानते हैं, इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत न होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी है, अभी अभी नहीं। सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। अंडरलाइन करें। सदा काल की सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव है। आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया है, इसलिए सुख शांति के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वतः ही आती है। देखो कितनी बड़ी बात है। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं स्वतः ही आती है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं। कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह। यह ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी हो ना, ताज भी है, तख्त भी है, बाकी क्या कमी है? कितना बढ़िया ताज है। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे हो। आजकल की मनुष्य आत्माओं को इतनी भाग दौड़ करते हुए देख बाप दादा को भी बच्चों पर तरस पड़ता है। कितना प्रयत्न करते रहते हैं। प्रयत्न अर्थात भाग दौड़ मेहनत भी ज्यादा करते, लेकिन प्राप्ति क्या? सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई ना कोई दुख भी मिला हुआ होगा, और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, यह दो चीजें तो है ही है। तो जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता।
जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ यह दुख अशांति के कारण है ही, और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती हैं। हम्म? नशा चढ़ाए कि देखो, आप सभी समस्याओं को समाधान करने वाली समाधान स्वरूप बन गए हो ना। और समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर आती है। खेल करने के लिए आती है, न कि डराने के लिए। घबराने वाले तो नहीं हो ना। जहाँ सर्व शक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया, तो बाकी कमी क्या रही? भरपूर हो ना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई नहीं। हाथी के पाँव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देंगे? तो यह समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी समान है। खेल समझने से खुशी रहती, कितनी भी बड़ी बात भी छोटी हो जाती। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं? बुद्धि के। वैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी करेंगे। तो आप सबके लिए भी समस्या चींटी समान है। जहाँ पवित्रता सुख शांति की शक्ति है, वहाँ स्वप्न में भी दुख अशांति की लहर आ नहीं सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे यह दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं। यह सदा स्मृति में रखो। तो हमारा मुख्य गुण है हर्षित रहना। अनेक प्रकार की उलझनों से भटकने से दुख अशांति की जाल से निकल आए, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता है, लेकिन एक दुख भी वंशावली के साथ आता है। तो उस जाल से निकल आए। ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो ना। आज ऑस्ट्रेलिया वाले बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। सदा सेवा की लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को और आप तपस्वी आत्माओं को फल दे रही है। धरनी के प्रमाण विधि और रुद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश है। ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। त्याग की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है। इसलिए तो इतने सेंटर खोले हैं। जैसे हमको भाग्य मिला है, ऐसे औरों का भाग्य बनाना है। जैसे हमको भाग्य मिला है, ऐसे औरों का भाग्य बनाना है। दृढ़ संकल्प करना यह तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से रुद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है। समझा? संगठन की शक्ति है। एक ने कहा और दूसरे ने किया। ऐसे नहीं एक ने कहा और दूसरा कहे यह हो तो हो नहीं सकता। इसमें संगठन टूटता है। एक ने कहा, दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया। यह है संगठन की शक्ति। पांडवों का भी संगठन है। कभी तू मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती है। खिट खिट होती ही है। तू मैं
मेरा तेरा में बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती। और सदा निर्विघ्न आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती है। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश जो होते, उन्हों का फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। और बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली, दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती है। कोई भी चीज टूटी हुई चीज को जोड़ने से वह कमजोर हो जाती है। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती है या फर्स्ट डिवीजन में आ जाती है। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। अंडरलाइन करें अपने लक्ष्य को। तो सदा यही लक्ष्य रखो कि बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति का अनुभव अवश्य करना है। ऐसे नहीं समझो विघ्न आया मिट तो गया ना, कोई हर्जा नहीं। लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट जाता है, एनर्जी वेस्ट जाती है। वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती है। अंडरलाइन, बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक के रूप में पूजी जाती है। विघ्न विनाशक टाइटल पूज्य आत्माओं का है। मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। तो क्या स्मृति रखनी है? मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूं। अपने विघ्न विनाशक सॉरी अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए विघ्न विनाशक बनना है। अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए भी विघ्न विनाशक बनना है। देखो, आप लोगों को निमित्त आत्मा भी ऐसे मिली है। निर्मला डॉक्टर, जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आए, सदा न्यारे और प्यारे रहे हैं। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती यह भी जरूरी है। अगर ऐसी स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी रुद्धि नहीं होती। यह आवश्यक भी होता है। जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए जरूरी होती है ना। देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल बाबा दे रहे। जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए जरूरी होती है ना, तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है। और जैसे स्वयं आने से ही सेवा के निमित्त बन गए, तो ऑस्ट्रेलिया में आने से सेंटर खोलने की सेवा में लग जाती। यह त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान हैं, उनमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिसमें है, वही श्रेष्ठ आत्मा है। अंडरलाइन, तपस्या और त्याग जिसमें है, वही श्रेष्ठ आत्मा है। तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन पुरुषार्थी होते हुए भी विशेषताएं अपना प्रभाव जरूर डालती है। संपन्न तो अभी सब बन रहे हैं ना। संपन्न बन गए, यह सर्टिफिकेट किसको भी मिला नहीं है, लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए हैं। इसमें नंबरवार है। कोई बहुत समीप पहुंच गए हैं, कोई नंबरवार आगे पीछे है।
ऑस्ट्रेलिया वाले लकी हैं। त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि हिम्मत वाली है। जहाँ हिम्मत है वहां बाप दादा की मदद सदा ही साथ है। सदा संतुष्ट रहने वाले हो ना। संतुष्टता सफलता का आधार है। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। देखो, संतुष्टता और सफलता का आपस में कितना कनेक्शन है ना। संतुष्टता सफलता का आधार है। समझा? जो नियरेस्ट और डियरेस्ट होता है उनको अपना समझ हमेशा पीछे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों के ऊपर एक्स्ट्रा हुज्जत है। अच्छा, ओम शांति। हम सभी की ओर से मीठे मीठे प्यारे बाबा को दिल का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू। अभी अपने पॉइंट्स आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। पवित्रता ही सुख शांति का जननी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति सदा काल के लिए ही है। पवित्रता नहीं है तो सुख शांति नहीं होगा। और जहाँ संतुष्टता होगा, संतुष्टता ही सफलता का आधार है। तो जहाँ संतुष्टता होगा वहाँ सफलता होगा ही होगा। ओम शांति। ओम और मैं शांति दीदी। विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। बाबा ये टाइटल आज दिया है। ओम शांति। ओम जी शांति। थैंक यू गीता माता, उनके बाद कैलाश भाई जी। ओम हाँ शांति। हाँ ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। बाबा बोला सुख शांति का माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वह सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो क्या बन गए? बेगमपुर के बादशाह। यह बागमनपुर घर बेगमपुर अर्थात सुख संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। हिज होलीनेस भी होना, ताज भी है, तख्त भी है, बाकी क्या है कमी है? कितना बढ़िया ताज है। लाइट का ताज पवित्रता की निशानी है और बाप दादा की दीन तख्त नौशीन हो। तो बेगमपुर के बादशाही का ताज भी नेरा और तख्त भी नेरा है। बादशाही भी नेरी और बादशाह भी नेरी है। ओम शांति। जी शुक्रिया आपका। आप क्या मुरली पढ़ रहे हो? मुरली पढ़ के तो हो गया है, थोड़ा हम पॉइंट्स सार में सुनाए। कोई बात नहीं, ओके। आगे से हम अच्छा ध्यान ओके। रखें। ओके ओके भाई थैंक जी। यू, है शुक्रिया। ओम शांति। कैलाश भाई। एक मिनट। ओम शांति सभी को। तो सभी को पता होगा ही कि आपने ग्रुप में भी पढ़ा होगा कि ये 6 दिन हमने योग करने वाले हैं ना। तो जिनको भी योग में इंटरेस्ट है ऐसे भाई बहने, मुझे तो लगता है सबने भी ज्वाइन करना चाहिए। 8:30 से 9 योग रखा हुआ है, खास आपके लिए रखा हुआ है, खास इस अव्यक्त इशारे के ऊपर।
तो थोड़ा सा आप अगर त्याग करेंगे, 8:30 बजे अगर ज्वाइन होंगे तो एक आधा घंटा योग कर सकते हैं। ओम ठीक है ना? शांति। तो सभी को, हाँ, ओम तो सभी शांति थोड़ा भाई जी, इसका फायदा इसी पे मेरा क्वेश्चन था। चैट बॉक्स में भी लिखा था कि ये जो मेडिटेशन है ज्योति सिस्टर करा रहे हैं वो रिकॉर्ड हो सकता है। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कल से आज का रिकॉर्डिंग हम हुआ है, करते हैं। आज का, क्योंकि मेरा आज थोड़ा मिस हो गया। ज्वाइन किया था पर थोड़ा थोड़ा बिजी थी। ठीक है, कल से होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी जी, थैंक यू। लेकिन सभी ज्वाइन होना, ये हमारी थोड़ी रिक्वेस्ट थी, बाकी कुछ नहीं। ठीक, चलो, थैंक यू। थैंक यू भाई जी। जी कैलाश भाई। ओम शांति। बाबा ने आज माँ और बच्चों का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि जैसे माँ के पास बच्चे स्वतः ही आते हैं, तो वैसे ही जब पितृता की धारणा अच्छी हो जाती है, माना मनसा वाचा भी और कर्मनाथ के साथ साथ मनसा वाचा भी पवित्रता की धारणा होगी, तो सुख और शांति का अनुभव जीवन में होने लगता है। और बाबा ने कहा कि अगर निर्विघ्न स्थिति बनानी है तो उसके लिए बाबा ने एक सोमान दिया कि सदा ये स्मृति में रखो कि मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ, क्योंकि निर्विघ्न स्थिति ये बहुत समय की चाहिए। तो बहुत समय निर्विघ्न रहेंगे तो फिर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत सुंदर पॉइंट है वो, कि खुद का विघन तो विनाशक है ही है, लेकिन दूसरों का विघन भी हमने वो जब भी लेट जुड़े थे तो वो पॉइंट हमने सुन लिया। बहुत सुंदर जी। और अर्चना दीदी जी, आप चिंतन कराएंगे आगे? बहुत सुंदर रीति मुरली पढ़ी दीदी ने। जी तारा बहन। जी भाई जी, तो बाबा ने आज कहा है कि त्याग और तपस्या, तो हमें क्या त्याग करना है? तो बाबा ने कहा तू मैं आई मीन तेरा मेरा का त्याग करना है। इससे कोई भी समस्या नहीं आएगी और दृढ़ संकल्प करना है, ये है तपस्या। और त्याग और तपस्या सफलता का आधार बनता है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। लेकिन इसका विस्तार करते हुए, यानी त्याग, त्याग को हम कैसे डिफाइन करेंगे? और क्या त्याग क्या है? और तपस्या तो सबको पता ही होगा, मगर त्याग हम कैसे लें इसको? त्याग को क्या है त्याग? जी, मेरापन को त्याग करना है ना कि वो तो सिंपल टर्म में बाबा ने बोला, वो आपने बोल दिया, लेकिन त्याग मतलब क्या? किसको त्याग बोलेंगे? जी, अपने हद के संस्कारों को, अपने अम, जो संस्कार हमें हलचल में लाती है और जो हमारे सर्व संबंध है, एक बाबा से होना चाहिए। ये जो हद का संबंध, ये सब त्याग करना है, मुझे ऐसे लगता है। बहुत सुंदर। सारे ग्रुप से पूछते हैं कि त्याग का मतलब आप हमें बताइए, क्या है उसका मतलब? जो कोहोश नहीं है, जो शेयर नहीं किया है, वो बोल सकते हैं आगे। जी। ओम शांति। जी। जी, त्याग, जो हमारे पुराने संस्कार, संबंध, जो हम संबंध बाबा से जोड़ते हैं और दूसरे संबंधों का त्याग करते हैं, तो वो बाबा के साथ जो संबंध है वो हमारी पवित्रता के संबंध हैं। तो इस प्रकार जब हम अपनी हर तरफ से अपना एटमॉस्फेयर में आकर्षण में नहीं जाते, तो उन सब चीजों का भी त्याग है। कोई प्रिय वस्तु है, उनका भी त्याग करने से हम इंट्रोवर्ट होते हैं, वो भी एक हमें प्राप्ति नहीं नहीं, है। आप एक एक सॉरी, यहाँ पे पॉज लेंगे दीदी, थोड़ा हाँ। सार में बताइएगा। आद्या बहन आप बोलिए थोड़ा। ओम शांति भाई जी। जी। जैसे बाबा ने
जैसे बाबा ने बोलते हैं ना, ब्रह्मा बाबा जैसे सर्वस्व त्यागी है। बाबा को कुछ दिखाई नहीं दिया, सिर्फ शिव बाबा दिखाई दिया और श्री कृष्ण दिखाई दिया। जैसे बाबा ने सर्वस्व त्याग कर दिया, अपने आप को निछावर कर दिया, सब कुछ त्याग कर दिया। जैसे हमको भी ऐसे घर गृहस्थ में होते हुए भी हमको सब त्याग करना, जैसे बाबा के साथ जुड़ जाना, जैसे संबंध संपर्क, जैसे धन दौलत जो भी है, सब कुछ त्याग करके सिर्फ एक बाप दिल में बैठाना है, मेरे बाबा और मैं आत्मा। मेरे को यही ओके समझ में आए। ओके, ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया जी। गौरी बहन ओम शांति। जी। जी दीदी ने तो बहुत अच्छे से बताया, लेकिन और एक मुझे एक पॉइंट ऐसा लगता है कि जो हम्म मुझे मिला है, अगर वो मैं दूसरे को दे दूं या दूसरे को मेरे से आगे रखूं, तो वो त्याग भी करना चाहिए। मतलब मुझे अगर एक कुछ सेवा मिलती है और मेरे बाद जो नए आते हैं या कोई और को वो सेवा मिलती है, तो वो सोचना नहीं कि मेरी सेवा है, उसके बारे में शुभ भावना ही रखनी है। सेवा या कुछ और भी चीज, मतलब यही नहीं कि सेवा ही, कुछ और भी चीज कि जो मुझे मिलनी है लेकिन किसी और को मिल गई मेरे बदले। ओके, हम थोड़ा सिंपल करके बताते हैं, ठीक है, ग्रुप को सारे, कि आप सभी, हमको लगता है कि सभी यहाँ पे होंगे जो अमृत वेला करते हैं। तो आपको कभी लगता है कि आपने नींद का त्याग किया? कि वो सर्वशक्तिमान की याद में आपको बैठना है, उनके साथ कनेक्शन करना है ना। अमृत वेले का क्या है, आप क्यों बैठते हो अमृत वेला? तो जब सारी दुनिया सो रही है तभी हम उठ के अमृत वेला करते हैं। तो ये ऑटोमेटिक हो गया ना। आपको लगता है कि आपने त्याग किया नींद का? है इस तरह से। तो यानी ऑटोमेटिक नेचुरल नेचर हो जाए। त्याग मतलब क्या? और कौन बोलेंगे इसके ऊपर? कि मैं तो वारी चाहूं, बस तेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। तो ऑटोमेटिक बाकी त्याग, तपस्या, सेवा, हाँ, सब कुछ में बाबा। जी तारा बहन। जी भाई जी, जैसे आपने कहा है निंद्रा जीत त्याग करना है, तो उसी तरह से टोटल 5 त्याग है हमें करना है। एक है निंद्रा जीत, दूसरा है कर्मेंद्रिया जीत, कर्मेंद्रियों पर, और तीसरा है इंद्रिया जीत, और प्रकृति जीत और माया जीत। त्याग इन सब पर। हाँ, देखिए, त्याग का भी त्याग है ना, कि ऐसा अपने को लगना भी नहीं चाहिए कि त्याग किया है, अरे मैंने त्याग किया है क्या। तो ये क्या हो गया? अभी इतने सालों से हम चल रहे हैं ज्ञान में, ठीक है, तपस्या, जब भी तपस्या कभी आया ना, तो तपस्या हो रही है क्या? अमृतवेला, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, निंद्रा, ट्रैफिक कंट्रोल बीच बीच में, तो इसको तपस्या बोलेंगे? तपस्या के ऊपर कौन बोलेगा, शेयर कौन करेंगे? व्हाट इज तपस्या? जी बहना। नहीं, मैं ओम शांति। मैं जैसे आप पहले बोल रहे थे ना कि त्याग के बारे में बोल रहे थे, तो जैसे त्याग का भी त्याग आपने बोला, तो उसमें ये था कि त्याग किया हमने, मगर उसमें भी हम शिव बाबा को अर्पण करते। बाबा, कराने वाले आप हो। हम तो पहले भी नहीं कर पाते थे, जब से आप मिले हो हम तब कर पाते हैं। तो उसका भी त्याग मिस बाबा, आप कराने वाले हो, हमारा इसमें कुछ नहीं है। ओम शांति। बहुत सुंदर, वाह, बहुत सुंदर। क्योंकि देखिए, थोड़े दिन पहले एक मुरली, आई थिंक सैटरडे की या फ्राइडे की, लास्ट फ्राइडे की, कि फैशनेबल कपड़े, अपनी बुद्धि जाती है क्या उसमें फैशनेबल, कि मैं अच्छा दिखूं या फिर ऐसे कपड़े पहनूं? बुद्धि गई तो कहाँ है त्याग? हाँ, ओके, जॉब में डिसेंट दिखने के लिए कुछ पहनना पड़ता है, और वो भी ज्यादा फैशनेबल नहीं। तो वहां पे आपका बुद्धि योग कहाँ जा रहा है? उसका त्याग है ना। पद, पोजीशन, प्रॉपर्टी, वो बहन ने बोला, थोड़ा उसमें करेक्ट करना चाहेंगे। धन का त्याग करने बोला नहीं है बाबा ने, ऐसा नहीं बोला है कि त्याग करो। वो सेवा में आप कर रहे हो तो उसको त्याग नहीं बोलेंगे आई थिंक, लेकिन उसके ऊपर बहुत विस्तार हो सकता है।
ठीक है, तपस्या कौन बोलेंगे? तपस्या मतलब क्या? मुझे नहीं पता सही आंसर, आप बोलिए। आपने क्या समझा तपस्या शब्द से? व्हाट इज तपस्या? ओम शांति। तपस्या मीन्स हर सेकंड बाप के साथ एक बबल में, कैनोपाई छत्र छाया के नीचे ऑलवेज, मीन्स माइक्रो सेकंड भी कंबाइंड, सेकंड भी कम है, पर ऑलवेज हम्म। बाहर सब कुछ करना लेकिन अंदर से ऑलवेज कंबाइंड। ओम शांति। हम्म। जी। और हम सभी तपस्वी हैं, राइट? त्याग का भी त्याग। जी जी। कैलाश भाई। जी, तपस्या जैसे भी त्याग, तपस्या, सेवा, ये तीनों का सीक्वेंस है। तो त्याग का तो अभी बताया कि जो विकारों का त्याग है, देहाभिमान का है, या जो भी भिन्न भिन्न है, उसमें ये सब करने के बाद जब हम तपस्या करते हैं, तो ये त्याग करने के पश्चात ही हमारा बाबा से कनेक्शन और रिलेशन हो जाता है। तो तपस्या में हम सिर्फ एक बाबा के साथ ही कनेक्ट हो जाते हैं, और उससे दो बातें होती है। एक तो हमारा पिछला जो खाता है, अकाउंट है 63 जन्मों का, उसको हम फिनिश ऑफ कर देते हैं, और बाबा से जो गुण है या शक्तियां है या जो भी ज्ञान के बिंदु है मनन चिंतन से, वो प्राप्त करते हैं। तो ये हमारे अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, और पुराना जो एक्यूमुलेटेड है वो मर्ज हो जाता है। और जो प्राप्तियां हमारे को हो जाती है, वो हमारे चलन से, चेहरे से, वाइब्रेशंस के रूप में कहो, या मीठे बोल के द्वारा कहो, या संबंध संपर्क के द्वारा कहो, ये जब रेडिएट होने लगती है, तो ये सेवा हो जाती है फिर इससे। या फिर सेवाओं का अलग अलग रूप भी है, फिर जो दूसरी सेवाओं का रूप भी है, जैसे स्थूल सेवा है, धन की सेवा है, वो अलग अलग भी है। तो ये तपस्या के बारे में कि उसका एक ही बाबा ने एक स्लोगन था, तपस्या अर्थात एक बाबा दूसरा न कोई। तो इसमें बहुत अटेंशन करना पड़ता है। पूरा त्याग होने के बिना ये एक बाबा दूसरा न कोई नहीं होता है। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी, वाह। कि तपस्वी का चाल चलन चेहरा कैसा होगा हम सभी को पता होगा। नमिता बहन बोलिए। ओम शांति भाई जी। जी जी। त्याग का मतलब ऐसा मैंने समझा कि हम कोई भी कर्म करें तो सेवा मनोभाव से करें, और सेवा के बाद हम उसकी कोई इच्छा ही नहीं रहे कि मुझे कोई मान मिल जाए, मुझे मेरा मतलब कोई मान सन का इच्छा ही नहीं रहा, वो है त्याग। जी तो ऐसे मैंने समझा। जी जी, बहुत सुंदर चिंतन है। जिन्होंने शेयर नहीं किया वो भी बोल सकते हैं। जी वर्षा बहन। ओम शांति। जैसे तपस्या कहेंगे हम, जैसे हम जो बाबा की श्रीमत है उस पे चल रहे हैं, जो बाबा कह रहे हैं हम कर रहे हैं, तो इसमें हमें इतनी प्रैक्टिस हो जाए कि हमें भान ही ना रहे कि हम कुछ कर रहे हैं। हमें जैसे ये हो कि हम सिर्फ बाबा के साथ चल रहे हैं, जैसे बाबा का, तो उस चीज का भी भान ना रहे, बिल्कुल भी हमें पता ही ना हो। इतनी प्रैक्टिस हो जाए हमारे अंदर, तो उसको कहेंगे तपस्या। ओम शांति। जी। और शायद अपने पास 5 मिनट है, और कौन बोलेंगे? त्याग, तपस्या, विघ्न विनाशक, ये सब्जेक्ट्स पर अभी चर्चा चल रही है। क्योंकि अपन योग करके जो अगर 5 मिनट का भी योग किया ना, तो उसके बाद लगना चाहिए कि आहा, क्या योग लगा अपना, है। ये तो ठीक है, चलते फिरते उठते बैठते कर्म योग में, ठीक है। व्हेन वी डू द मेडिटेशन, जब भी बैठा हुआ, हाँ, योग में बैठा है, योगी है, राजयोगी है ना, तो बैठ के खत्म हुआ तो पता नहीं चलना चाहिए, और ऐसा लगना चाहिए कि वाह, मजा आ गया है। एक एक शब्द में ऐसा जोर हो, ऐसा तीर लगे किसी को। और कौन बोलेंगे? त्याग, तपस्या।
जब भी अपन बोलते हैं ओम चलो, हाँ बोलिए। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा के प्रेम प्यार में त्याग तो कुछ लगता है नहीं कि हमने कुछ त्याग किया है। वो अरे वाह, ऑटोमेटिक होना हो जाता है, बहुत ऑटोमेटिक सुंदर। होना चाहिए। ओम शांति भाई जी। जी जी जी, ऑटोमेटिक होना चाहिए, है ना। करण करावन हार करा रहा है। और बोलिए। जी भाई जी, मेरा क्वेश्चन है, तो तपस्या में चारों सब्जेक्ट्स आ जाता है ना, कि तपस्या में चारों, जैसे ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, फिर धारणा, श्रीमत पर चलना और फिर सेवा करना, ये सब चारों सब्जेक्ट्स आता है ना तपस्या के नीचे? तपस्वी कुमार, तपस्वी कुमारी, जी, हम थैंक यू। सभी तपस्वी है ना, राज ऋषि, ये सब टाइटल दिए हुए हैं बाबा ने। अभी डिपेंड्स आपको कैसे लेना है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। त्याग तपस्या के ऊपर मुरलियां चली है, अव्यक्त मुरलियां। अपन ऐसे पॉइंट शेयर करके बाबा की याद में कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं हम, ये भी एक तपस्या नहीं है जी। और और कौन बोलेगा? अच्छा, इस ग्रुप में कोई नए जुड़े हैं 1-2 हफ्ते से? कोई नई आत्माएं हैं यहाँ पे, नए हमारे भाई बहन? सबको एक बता दें, अगर रिकॉर्डिंग भी कहाँ पे भी जाएगी, कि ये ग्रुप खुलता है 8:30 PM, जैसे भाई जी ने बताया। और उन्होंने अनाउंस भी किया कि ये हफ्ते जो योग होगा अशरीरी के अव्यक्त इशारे के ऊपर। मगर उसके बाद भी 8:30 PM इंडिया के 8:30 बजे हम खोलते हैं ग्रुप रोज। और फिर एक थोड़ी मिनटें बुक पढ़ी जाती है बाबा की, और फिर मुरली का चिंतन होता है, साकार मुरली का। फिर 10 मिनट योग होता है 8:50 से 9। ये कभी होगा नेक्स्ट हफ्ते से, क्योंकि ये हफ्ता सब योग चल रहा है ना। और फिर 9 बजे हर रोज अव्यक्त मुरली पढ़ी जाती है। सैटरडे बफर डे होता है शनिवार को, और तभी क्वेश्चन आंसर या कोई कोई स्पेशल टॉपिक लेकर क्लास होती है, इस तरह से। ठीक है, तो ये इस ग्रुप के ऊपर। और फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स भी है, तो आप जरूर को आपको पता होगा कि तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें अनाउंसमेंट होती है, उसमें लिंक्स जाती है ग्रुप की। तो सभी को ये सब पता होना चाहिए। और अपना जो अव्यक्त मुरली क्लब का चैनल है, वहाँ पे सब ये जो अभी हम बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। वो कल तक आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, भी आप सुन सकते हो। तो आप जो पॉइंट शेयर करेंगे यहाँ पे, वो आप सुन सकते हैं। और आप, क्योंकि इसके ऊपर से आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी रिकॉर्डिंग किसी ने, कोई आत्मा ने सुनी और उसको टच हो गई है, टच भी नहीं हुआ, उसने सुनी भी, तो आपकी सेवा हो गई उससे। ठीक है, ऐसे। तो इसलिए हम एनकरेज करते हैं सभी को कि एक एक थोड़ा थोड़ा पॉइंट भी शेयर करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका सेवा बढ़ जाएगा जी। और ज्योति दीदी जुड़े हैं, तो ज्योति दीदी से थोड़ा नम्र निवेदन है कि एक लास्ट 2 मिनट का मेडिटेशन करके हम एंड करें। अच्छा, ग्रुप में से कोई भी करना चले चाहेगा मेडिटेशन? पोल हो गया क्या? पोल किसी ने लॉन्च किया है अभी तक? कैन एनीवन लॉन्च द पोल, co-host प्लीज? ग्रुप में से कोई बोले, पोल हो गया अभी तक? जी नहीं। अच्छा, हम ट्राई करते हैं, क्योंकि आज मेरा लैपटॉप नहीं है। आपकी स्क्रीन के ऊपर पोल होगा, वो सभी आप पोल का आंसर दे दे कि 1 मिनट में निराकारी आकारी सब तरफ से सेवादारी, ये 5-5 मिनट की ड्रिल सारे दिन में कितनी बार किया?
और नहीं भी किया हो तो आप 1 सेकंड में अभी करके अभी 1 से 5 बार का तो ऑप्शन डाल सकते हैं। ठीक है, ओके, हम सभी अपनी स्थिति बना ले। आत्मिक देही अभिमानी स्थिति, पॉइंट ऑफ लाइट, अशरीरी। जैसे शब्द सुना उसका स्वरूप बन जाए। पॉइंट ऑफ लाइट, मैं चमकता हुआ सितारा, विघ्न विनाशक। एक सेकंड में बाप दादा के सामने वतन में, उनका हाथ मेरे सर पर। मीठे बच्चे, विघ्न विनाशक भावा। जैसे ही बाप दादा से वरदान लिया, हमारे सारे विघ्न, सूक्ष्म, जो सूक्ष्म नहीं है, साकारी विघ्न, जो भी विघ्न है, सब खत्म, फुल स्टॉप। और हम सारी सृष्टि पर किरणें फैला रहे हैं कि बाकी सभी के भी विघ्न विनाश हो जाए। एक सेकंड में परम धाम, हमारे अति प्यारे शिव भोलानाथ के सामने, मैं पॉइंट, वो भी पॉइंट। बीज रूप, बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है, प्रवाहित हो रही है। उसी अवस्था में वापस मैं अपने प्रकृति के बीच, शरीर में। बाबा से तार जुड़ी रहे। ओम शांति, गुड नाइट, शुक्रिया आप सभी का।